होगी। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं राहुल गुप्ता, द ट्रैवलर फ्रॉम जम्मू। ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे मिलने आया हूँ एक ख़ास हस्ती से जो कि एक ख़ास मिशन पे है और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें मौका मिल रहा है उनसे मिलने का। तो दोस्तों चलते हैं, मैं आपको भी उनसे मिलाता हूँ। मेरे साथ उमेश यादव जी हैं। तो ये भी एक मिशन पे निकले हुए हैं जिसमें जो भी हमारे कारगिल वॉर के शहीद हैं ये उन सभी के घरों में जाते हैं, वहाँ से मिट्टी लेते हैं या उनकी कोई यादगार लेते हैं, जिसे संजोकर ये अपने साथ पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं इनकी यात्रा के बारे में। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, लेकिन 2004 से बैंगलोर में सेटल हूँ। मैंने मास्टर्स इन फार्मेसी की है, मैं प्रोफेसर था और म्यूज़िक मेरा पैशन था। तो बैंगलोर में म्यूज़िक स्कूल था और मैं आर्म फोर्सेस और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काफ़ी इवेंट करता था। एक जज्बा हमेशा था कि मैंने वर्दी कभी पहनी नहीं, लेकिन फोर्सेस के लिए क्या किया जाए। 10 से 14 फरवरी में अजमेर में एक इवेंट के लिए था देशभक्ति के, और जब ये 14 फरवरी का 2019 में पुलवामा का न्यूज़ आने लगा तो मुझे लगा कि ये शहीद परिवार अगर मेरे परिवार होते, ये मेरे पिताजी, भाई, दोस्त या मेरे कज़न या मेरे देश को कोई होते तो मैं उनके लिए क्या करता। तो ये जज्बा था कि मैं हर एक पुलवामा, कारगिल और अन्य जितने भी 28 राज्यों 9 संघ राज्य क्षेत्र जितने भी शहीदों से मैं मिल सकता हूँ, उनके घर से मिट्टी लूँगा, उनके आंगन की मिट्टी और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो वहाँ से मिट्टी से एक भारत का अद्भुत ऐसा नक्शा बनाया जाए शहीद स्मारक में जम्मू कश्मीर में। और अब तक 2 साल 3 महीने हो गए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ निस्वार्थ में। ये अपॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल, और देश के इन जवान सोल्जर्स के लिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि बोलना बहुत हो गया, यह नया भारत है, करना ज़रूरी है। और पेट्रियटिज्म जो है वो फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर पे रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, इससे अच्छा कि मैं उनके घर पे जाऊंगा, हर एक शहीद परिवार को मिलूंगा, उनको एक नमन करूंगा और ये बोलूंगा कि हम 130 करोड़ जनता आज भी आपकी शहादत को और आपको नमन करते हैं। और डर है कि आज मैं जम्मू से 22 जुलाई से मैं 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस है उस दिन मैं कारगिल पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने कारगिल के परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे सर, उसके बाद में महावीर चक्र कैप्टन कैंगरू से और 10 कारगिल के शूरवीर के मैंने घर से मैंने मिट्टी ली है। 27 जुलाई को CRPF का रेजिंग डे है, उस दिन मैं हॉट स्प्रिंग पहुंचूंगा, हॉट स्प्रिंग मेमोरियल वहाँ से मिट्टी लूँगा और 15 अगस्त को दिल्ली में मेरी ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी। ये कार आप देखेंगे तो ये Hyundai Ascent 2005 CRDA मॉडल है, 3 पिस्टन है। और मैं आपको इंजन भी बताऊंगा कि दिस इज़ अ वेरी वेरी ओरिजिनल थिंग, मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन की नहीं है। ये एक जज्बा था, लोग बोलते कि सर ये ट्रॉली के साथ में कैसे चलती है। तो मेरी ये यात्रा पुलवामा शहीदों के लिए स्टार्ट हुई, उसके बाद में कारगिल और गलवान घाटी के भी शहीदों से मैं मिला हूँ। मेरा यह सौभाग्य था कि World War I से लेकर गलवान घाटी के शहीदों तक मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनके तीसरे जनरेशन से भी मैंने मिट्टी ली है। तो मेन था कि वी स्टैंड विद इंडियन आर्म पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। 9 अप्रैल 2019 को बेंगलोर से मैं निकला हूँ और 14 फरवरी 2020 को पुलवामा JNK में जो पहली बरसी थी, आई वॉज द ओनली इन्वाइटेड गेस्ट, जहाँ पर मैंने 40 पुलवामा शहीद जो 16 स्टेट से थे उनकी मिट्टी से जो स्मारक बना है और वो कलश अभी भी वहाँ पर है। तो मैंने यही बोला कि दिस इज़ नॉट आई, दिस इज़ 130 करोड़ ऑफ इंडियंस डूइंग फॉर अ नेशन इन सेल्फलेस वे। और ये गाड़ी को जो मैंने सजाया आपने देखा है, तो ये ब्लैक लाइट्स और भी जितने सारे इक्विपमेंट, ये सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस के जीप्स और उनके उसके ऊपर लगते हैं, लेकिन मुझे ये हर एक यूनिट और हर एक ऑफिसर ने मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट दिया है। और ये कार को मैंने एक एडवेंचर वाला लुक दिया क्योंकि एक्स्ट्रा लाइट चाहिए। ये विंच भी मुझे जयपुर में बना था, ऑफ रोडर्स ही गेव मी, तो एक विंच लगा है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो दिस इज़ बेसिकली यूज, गाड़ी अगर कहीं ख़राब हो जाए या फिर कीचड़ में तो दे यूज़ इट। ये फ़ोन जो है इट वॉज यूज इन वन ऑफ द कारगिल वॉर। और इसके साथ में और जितने भी लैंग्वेजेस है आई हैव ऑलवेज रिटन की वी आर वन। और आप अगर देखेंगे तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, मैंने जो हमारे तिरंगे के 3 कलर प्लस अशोक चक्र वो मैंने यहाँ पर लिखा है, वी आर वन फॉर द कंट्री। और दिस इज़ भारत का वीर आई हैव प्रमोट किया है, जिसमें सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस और एक्टर अक्षय कुमार ने जब इंटरव्यू लिया था ही वॉज वेरी प्राउड दैट उमेश इज़ डूइंग फॉर ऑलमोस्ट 2 years 3 months। और आप अगर ये देखेंगे तो दिस इज़ माई फैमिली ऑफ राइडर्स कम्युनिटी अक्रॉस नेशन, जीपर्स क्लब। और दिस इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर ब्रदरहुड विच आई कैरी। और मैंने यहाँ पर क्लियर लिखा है, राहुल भाई आप इफ़ यू कैन फोकस मोर ऑन दैट, कि दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड
अपॉलिटिकल, डन थ्रू कॉमन सिटीजन सपोर्ट इन ट्रुथ, सेल्फलेस एंड ह्यूमैनिटी। और यहाँ पर जो है ना, जनरली दिस फॉर द ट्रॉली इंडिकेटर्स और जो चीज़ यूज़ होती है। और भी मैंने ये जो ट्रॉली है, ये पहले बार हुआ है कि कोई सिडान कार को इम्प्रोवाइज ट्रॉली बनी है इन द एंटायर, आप बोल सकते हो, फोर्सेस की हिस्ट्री में। तो दिस इज़ अ हिस्ट्री। और ये ट्रॉली इसलिए बनाई थी कि मुझे शहीदों की जो मिट्टी है, आई डिडंट वांटेड टू कीप इन द बोट, मुझे उनको वो स्थान देना था, क्योंकि हमारे देश की यही परंपरा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि शहीद कौन से धर्म का है, उसका एक ही धर्म था कि हम भारतीय है, वी आर इंडियंस एंड विल बी इंडियंस फॉर एवर। तो इसमें 122 शहीद परिवार की मिट्टी है। और द होल थॉट प्रोसेस वाज इंडिपेंडेंस इज़ नॉट फ्री, इज कॉज सोल्जर्स। इनके बलिदान की वजह से ही आज हम आज़ाद है एंड वी आर एंजॉइंग द फ्रीडम। और मेरा ये गर्व है कि 122 शहीद परिवार की मिट्टी है, उनके फोटोग्राफ्स है, इनके कुछ यादें हैं जो मेरे साथ चल रही है, और इससे ही वो मेमोरियल बनेगा। और क्या तो मुझे लगा कि जब पूरे भारत की जो मिट्टी जब जमा हुई, तो वो मुझे एज अ पार्सल, एज अ बूट में नहीं रखना है, मुझे उनका एक श्रद्धा स्थान बना था। तो मैंने ये मारुति 800 का, आप जो बोलते हैं ना भारतीय, दे आर वेरी गुड एट जुगाड़, तो ये जुगाड़ बना है। जो ये ट्रॉली इसलिए बनाई थी कि एक कवर्ड हो, उसके अंदर वो मिट्टी सुरक्षित रहे। और मैंने 120 के स्पीड में भी गाड़ी दिल्ली मथुरा हाईवे पे चलाई है। और जो लोग बोलते हैं कि क्या स्पीड से चलती होगी, दिस इज़ फॉर देम। सेकेंड थिंग इज़ एक्स्ट्रा टायर्स है। ये एम्यूनिशन बॉक्सेस आप अगर देखेंगे, दिस आर ऑल एम्प्टी एंड दिस वर गिफ्टेड बाय मोस्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस यूनिट। उनके शहीद जो हुए, जैसे कि सर एक साथी और भी था, तो उनके याद में जनरली दिस आर नॉट गिवन टू एनी सिविलियंस, तो ये एक रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ। और इसको आप अगर देखेंगे, आई हैव कवर्ड इट लाइक अ ट्रॉली। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इसमें सोता होगा, या ना दिस मेड बी फॉर किचन और समथिंग, बट दिस इज़ फॉर द रिस्पेक्ट टू कीप द ऑल द मार्टर्स सॉइल। और मारुति 800 है, उसको कट करके मैंने बनाया। तो स्क्रैप से मैंने एक 7000 में मैंने मारुति ली, उसका इंजन बेच के, उसके आगे के 2 सीट बेच के, तो वो ट्रॉली मुझे 1500 में ट्रॉली बनी। और एक ट्रॉली वाले के पास गया था, ही टोल्ड मी सर इट विल कॉस्ट 55,000 टू मेक अ न्यू ट्रॉली। तो यही बोलना चाहता हूँ कि आपका जज्बा होना चाहिए, जब पॉजिटिव हो तो हर चीज़ पॉजिटिव होगी। तो आपके सामने 92,000 किलोमीटर्स अक्रॉस नेशन, फ्रॉम बैंगलोर टू द टॉप एंड टू द नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, कोहिमा, 7 सिस्टर्स कवर करके अभी जम्मू से कारगिल जा रहा हूँ। एंड दिस इज़ स्कूटी और साइकिल इसलिए था कि जहाँ पर कोई परेशानी हो, आई कैन हैव दिस व्हीकल यूज फॉर द इमरजेंसी। और ये मेरी पूरी यात्रा का एक समरी है। 9 अप्रैल 2019 को मैंने स्टार्ट किया पुलवामा, उसके बाद में सुकमा छत्तीसगढ़ में था और लॉकडाउन हुआ, तो आई हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट 40 डेज इन सुकमा छत्तीसगढ़ नक्सलाइट एरिया। वहाँ से निकला बैंगलोर, देन अगेन आई स्टार्टेड माई जर्नी 14 Feb अगेन आई वाज एट पुलवामा। 9 अप्रैल सरदार पोस्ट जो रन ऑफ कच्छ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ से मैंने मिट्टी ली है। और बाय गॉड ग्रेस आज जम्मू में है, यहाँ से मैं लेह लद्दाख जाऊँगा, उसके बाद में अंडमान लक्षद्वीप, एंड दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर्स की सफ़र। और मैं आपको बताऊँगा मेरे टॉप ऑफ मीटर इट इज़ 2,98,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो दिस इज़ अ हिस्ट्री। और दिस इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट आर फॉर द एक्स्ट्रा थिंग। तो जो मैंने ये किया, दिस इज़ फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। और दिस इज़ वन थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट कि हमारे देश की एक ही परंपरा है कि कोई भी मज़हब हो, वी आर ऑल इंडियन, एंड ये मैसेज सबको जाना चाहिए। ये कोट काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए। इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। जब मैं कोहिमा में गया था और मेरे पास एक जैकेट था, तो उस टाइम में सिर्फ 2 राइडर्स कम्युनिटी के लोगों थे। तब मुझे कमांडेंट बोला कि आपको ठंड नहीं लग रही? बोला नहीं सर, आई एम यूज्ड टू द क्लाइमेट। तो उन्होंने बोला कि मैं श्रीनगर से एक कोट लाया हूँ विच इज़ अनयूज एंड आई वांट टू गिव इट। तो उन्होंने मुझे ये कोट दिया। एंड देन इसकी जो हिस्ट्री है, ये जो आप देख रहे होंगे बिहार सेक्टर, इफ यू कैन जूम इट, तो ये पहला इंसिग्निया, सेक्टर इंसिग्निया मुझे DIG सर ने दिया था बिहार सेक्टर में। उन्होंने ये बोला कि यू आर डूइंग मोर टुवर्ड द आर्म फोर्सेस, और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट आर्म फोर्सेज हैव शेयर्ड द फॉर्मेशन साइन टू अ सिविलियन। तो मैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको लेके चलता हूँ। दिस इज बीन गिवन बाय BSF IG फ्रंटियर, राजस्थान और गुजरात जो BSF है। दिस इज ऑफ SSB उनके लिए है।
एंड ये एक बहुत स्पेशल है क्योंकि गलवान घाटी में जो कर्नल संतोष बाबू महावीर चक्र जो शहीद हुए थे उनके घर से मिट्टी लिए, तो उनके पूज्य पिताजी ने और माताजी ने मुझे ये साइन दिया है। एंड दिस इज़ फॉर द सीआरपीएफ एकेडमी के डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे दिया है। दिस इज़ फॉर द वीआईपी विंग। और ये जितने भी आप फॉर्मेशन साइन देखते हो, ये मेरे लिए, मैं इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग कुछ नहीं बोल सकता है ना। दिस इज़ वेरी प्राइसलेस और ये मेरी कमाई है। एंड आप अगर ये देखेंगे, दिस आर ऑल माई राइटर्स कम्युनिटी अक्रॉस इंडिया, एंड इनका मैं साथ लेके चलता हूँ। इनके आशीर्वाद से मैं अब तक चल रहा हूँ एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ इतनी बड़ी फैमिली में पूरे इंडिया में मेरे साथ जुड़ी है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये हैं उमेश जी मेरे साथ। ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। सोशल मीडिया पे मैं काफ़ी देर से इन्हें फॉलो कर रहा था, काफ़ी बार बातचीत भी होती थी, लेकिन प्रत्यक्ष कभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तो काफ़ी देर से इस चीज़ का इंतज़ार था। मैंने भी 2 साल 3 महीने इंतज़ार किया उमेश जी से मिलने के लिए। तो फाइनली ये जम्मू में है, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स उमेश जी आने के लिए। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापसी पे आएंगे तो फिर हम बैठ के और भी बहुत सारी बातें करेंगे इनकी आगे की जर्नी के बारे में।